आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन .com से ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। हमारा वेबसाइट है स्मार्ट फाइनेंस इन .com। ये सारे हमारे प्रोडक्ट रेंजेस है जिसमें WD ज्ञान के कोर्सेस है, सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा चीज है। WD ज्ञान के कोर्स जो है, हमारा कोर्स थोड़ा यूनिक है एंड ये कोई 1900 रुपया में आता है। 40 घंटे का कोर्स है, इंग्लिश एंड हिंदी में है। डिटेल WD ज्ञान के कॉन्सेप्ट आपको इस कोर्सेस में मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे इंट्राडे मेथड्स भी बताए। अभी आते हैं इस कोर्स के जो ज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस में बना रहा हूँ, WD ज्ञान का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसका एक ही एम है कि आपको WD ज्ञान के जो सही तरीके हैं, जो मेथड का जो सही विश्लेषण है, जो मेथड का जो सही मायने है, वो आपको पता चले एंड उसका सही बेनिफिट आप ले सके। तो ज्ञान का बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से ये भी एक जो सही चीज मिलना, वो भी एक बहुत बड़ा बात है। आज के जो प्रेजेंटेशन है, आज हम स्क्वायर ऑफ 9 जो है, ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9 बेसिक जो है, स्क्वायर ऑफ 9 का, इस स्क्वायर ऑफ 9 को कैसे यूज करें एंड वो कैसे दिखता है। मान लीजिए स्क्वायर ऑफ 9 का एक व्हील ज्ञान ने बनाया। शुरू होगा जो है नंबर 1 से, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। एक ही रोटेशन के बाद में दूसरा रोटेशन शुरू होगा एंड ये दूसरा रोटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में तीसरा रोटेशन को शुरू करेगा नेक्स्ट नंबर से। तो इसी तरह से ज्ञान के व्हील्स देखते हैं। इसी को स्क्वायर ऑफ 9 व्हील बोला जाता है। तो इस स्क्वायर ऑफ 9 व्हील में ये अनगिनत चलेंगे, ये एक यहाँ पे बंद नहीं होंगे। स्क्वायर ऑफ 9 इसलिए बनाया गया, 9 into 9 उसका हुआ 81। तो यहीं से इसका इनोवेशन हुआ, 0 से 81 नंबर को हमें कैसे स्पाइरल में रखना है, स्क्वायर में रखना है। इसी के कारण से इसका नाम पड़ा स्क्वायर ऑफ 9। एंड ये स्क्वायर ऑफ 9 में कुछ कलर वाला है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा। तो अगर ये नंबर्स, यही सारे नंबर्स, ये जो अरेंजमेंट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो अगर ये बढ़ने के दिशा में इनको अरेंज किया गया है तो ये हमें जो है रेजिस्टेंसेस दिखाएंगे। घटने का दिशा में अगर आप इसको अरेंज करेंगे, 81 कर लिए एंड इसको -1 कर लेंगे, तो घटने के दिशा में अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो 0 से लेके 81, 80 से लेके 0 तक ये आपको सपोर्ट दिखाएंगे। तो कोई भी प्राइस अगर है, मान लीजिए निफ्टी आज 10 तारीख का, जो 10 जून 2026 में निफ्टी का जो प्राइस है 23,259.6 आया, 23,259.6 इतना आया निफ्टी। ये कौन से रोटेशन में है, कहाँ पे बैठा हुआ है, कैसे हम इसको जान पाए, कैसे हम इसको देख सके। तो ये तो रोटेशन जो है, ये पहला रोटेशन, सेकंड, तीसरा, चौथा, 4 रोटेशन में ये खत्म हो गया। बट आगे भी बहुत सारे रोटेशन है, बट उन रोटेशन में कैसे हम इनको देखेंगे। तो वही जो चीज है, इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला ज्ञान ने दिए, नंबर्स इन द सेम डिग्री लाइन। यानी कि अगर ये 0 डिग्री से शुरू हुआ है, अगर इसका शुरुआत यहाँ पे 0 है, तो ये बना 45 डिग्री, ये बना 90 डिग्री, ये बना जो है 135 डिग्री। सो इसी तरह से इसका डिग्री सब बनते हैं, 0, 45, 90, 135 बनते हैं। बट ये जो इंफिनिटी लूप चलेगा, अगर ये लूप इंफिनिटी के दिशा में चलता है, तो हम अपना निफ्टी को कहां पे ढूंढ पाए, कहां पे देख पाए। तो वही जो अपना निफ्टी को जहां पे देखना है, वही काम हमें ये फॉर्मूला से मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री में देखना चाहते हैं, सब 0 से ही शुरू होगा, तो 0 डिग्री से देखना चाहते हैं, तो हम
कैसे देखेंगे कि हमारा निफ्टी कौन से स्पाइरल में है, यानी कि ये जो पहला आपका स्पाइरल है इसको थोड़ा पॉजिटिव कर देता हूं, तो यहाँ पे स्टेप हुआ 1, ये हो गया 0, तो 81 पहला स्पाइरल जो हमारा है, पहला यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा नंबर 1 यहाँ पे खत्म हुआ, नंबर 2 यहाँ पे खत्म हुआ, नंबर 3 यहाँ पे खत्म हुआ, नंबर 4 यहाँ पे खत्म हुआ। ये चारों स्पाइरल यहाँ पे खत्म हो गए। बट निफ्टी जो है 23,260 वो तो कहीं पे बैठा होगा, तो कैसे जाने? इसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया 2 इंटू एन। एन का मतलब होता है 1 2 3 4 5। ये जो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है एन है वही। ये कोई भी एंगल, सपोज मान लीजिए 0 से हम शुरू करेंगे, शीट नंबर 1 0 एंगल, तो 0 जो एंगल हो गया 0, सो एनीथिंग 0, 2 इंटू 0 0, 0 डिवाइडेड बाई 360 भी हो गया 0, 1.25 करके इसको स्क्वायर कर दो तो नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये नंबर को जब मैं देखता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 0 का, तो पहला शुरुआत होगा 1.5625, यहाँ शुरुआत का नंबर वही है 0 डिग्री का। हालांकि हम न्यूमेरिकली दिखाते हैं इसको 1.5625। तो यही नंबर आगे चल के बढ़ के स्पाइरल में जाके ये जब 75th स्पाइरल में होगा, 75वां शायद 75th स्पाइरल में होगा, ऐसे एक स्पाइरल 2 3 ऐसे करके जब ये 75th में होगा तब जाके करंट निफ्टी का जो प्राइस है इसके साथ में मैच करेगा। यानी कि 75th में तो पूरा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा प्राइस है 23,259, यहाँ पे डेसिमल लगा, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन हो गया, डिग्री निकलेगा यहाँ से। 75 रोटेशन के बाद में मान लीजिए 63.63 कर देते हैं, तो ये एग्जैक्टली आ जाता है 23,259.3। इसको अगर आप और थोड़ा भी ये करना चाहते हैं, 63 डिग्री से लेके उसको 4 कर देते हैं तो 65 हो जाएगा। तो इसमें डिग्री एंड मिनट रहेंगे, 3 1 कर देते हैं तो भी वो 60 के आसपास में आ जाता है, 20-30 पैसे का डिफरेंस रहता है। तो यही हो गया आपका। आप अभी जान गए निफ्टी जो हमारा है इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको इस तरह से पढ़ना है। निफ्टी जो हमारा है ये फिलहाल जो है 75th रोटेशन में है, 75 रोटेशन में है। 75 रोटेशन के बाद में, क्योंकि हम शुरू किए थे 0 डिग्री में, 75 रोटेशन करने के बाद में ये 63 डिग्री में बैठा हुआ है, 63 डिग्रीज में बैठा हुआ है। तो अभी 90 में जाएगा, 125 में जाएगा, इस तरह से इसका मूवमेंट चलते रहेंगे। तो अभी इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालें? अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0.10 का स्टेप्स बनाएंगे। यानी कि अभी तो पता चल गया हमें 2375 में ये बैठा हुआ है, तो इसमें 0.10 छोटा, यानी कि 75 63 से 0.10 ऐड करेंगे। 70.63 था, 63 डिग्री था, उसको 74 डिग्री कर देंगे तो 326 पहला रेजिस्टेंस निकल आया। 74 से फिर से 84 कर देंगे, 84 कर देंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल आया। इसी तरह से हम घटाएंगे इसको, अगर 63 में थे 53 कर देंगे, 0.53 डिग्री ये पहला सपोर्ट, इससे और थोड़ा 0.10 कर देंगे 43 दूसरा सपोर्ट। इसी तरह से हम इसका रोटेशन कंप्लीट करेंगे। जो 0 डिग्री का रोटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि 76 रोटेशन, ये जब 76 पकड़ेगा 23,485.56 आता है, यहां से एक बड़ा हर्डल फाइंड करेगा। अगर ये हर्डल पार कर गया तो इसको क्या करना है, अगला जाएगा 546। अगर ये हर्डल पार नहीं कर पाया तो यहाँ पे 75.90 में आ जाएगा, तो 424 में आ जाएगा। तो ये स्मॉल स्टेप्स बिग स्टेप्स को देख लो। 76 उसके बाद में बड़ा बड़ा कहां पे आएगा, 77 24,100। तो इसी तरह से अगर आप 75th में हो, अभी 75th में आ जाएगा तो 22,876।
तो 76 में अभी आपको 76 में आपको ये अभी जो है 485 है, तो 70 हम क्या है 75.6, यानी कि 75 रोटेशन कंप्लीट कर चुका है, अभी 63 डिग्री में बैठा हुआ है। जब ये कंप्लीट करेगा तो हायर लेवल पे जाए। यही है ऑथेंटिक स्क्वायर ऑफ 9 का स्टडी। एंड ये स्क्वायर ऑफ 9 का व्हील में 75 व्हील ऐसे बना नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को देख के आप सटीक ढंग से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इसका जो कंप्लीट कोर्स है हमारा, आप हमारा साइट विजिट करो smartfinancing.com, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो एंड इस वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि WD गैंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर में बहुत कम जगह में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर